not my problem. You Google. Okay. Use your internet, mobile, and see what does Parakletos mean. ले जी, अब आया असल सवाल। कहता है गूगल करके देखो पैराक्लीटोस का मतलब क्या निकलता है। इस बच्चे के पास मोबाइल नहीं था और इसने किया नहीं। अगर इसने किया होता तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जितना ये पूरे का पूरा थियोलॉजी का उन्होंने लॉजिक क्रिएट किया था, धड़म गिर जाना, पूरी इमारत तबाह हो जानी थी। सो लेट्स सी फर्स्ट कि यहाँ पर मैं आपके सामने अब गूगल करने लगा। इस बच्चे ने कोई नहीं किया। ये वीडियो है डॉक्टर जाकिर नाइक की और एक बच्चे ने सवाल किया है और वो पूछ रहा है कि कहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, हमें रेफरेंस दें कि जहाँ पर जो पैगम्बर इस्लाम हैं, जो नबी हैं, उनका जिक्र है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको जो है ना वो पुराने और नए अहदनामे दोनों से ही एक लेकिन नए अहदनामे का हवाला दिया, तो उसके ऊपर एक्चुअली बहस चल रही है। और इस बहस में उन्होंने इतना गलत रेफरेंस कोट किया है, गलत उसका मतलब कोट किया है। बच्चा उनसे मैन्युस्क्रिप्ट का पूछ रहा है, उनके पास वो भी नहीं है। बड़ा उस बच्चे को प्रेशराइज किया हुआ है और जो है ना सही बात उनको नहीं बताई, बल्कि अपने मतलब की बातें निकाल कर तो उसको बेवकूफ़ बनाया। और जिनको नहीं पता है हाँ वो तो वाह 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 कर रहे हैं। ये वीडियो पहले देखें थोड़ी सी, फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। My name is Jonathan and I'm a student. My question to you is, you mentioned before about Prophet Muhammad in the Gospel of John, for example. So my challenge to you is, which verse of the Bible that says the Muhammad is in the Bible? I am quoting from King James Version. Okay. King James Version from the Protestant Bible. Okay. The word used for comforter here in Aramaic it is Parakletos. अच्छा जी, ये जिस हवाले को कोट कर रहे हैं वो है जी यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसका 16वीं आयत। और वो है जी कि मैं जाता हूँ ताकि जो है ना मेरा जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, ताकि दूसरा मददगार भेजो। ये जो मददगार का लफ्ज़ है ये कह रहे हैं कि पैराक्लीटोस यूज़ हुआ है और इसका इन्होंने रेफरेंस ऑलरेडी दिया है किंग्स जेम्स बाइबल से, जो बाइबल का प्रॉपर हवाला है। दैट इज़ फाइन। लेकिन अब ये जो है, ये जब बच्चा सवाल करता है कि ये कौन से मैन्युस्क्रिप्ट से है, तो ये बाबा जी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और पहले कहते हैं किंग जेम्स वर्जन जो है वो तो इंग्लिश में है ही नहीं है। और फिर मैन्युस्क्रिप्ट का जब वो पूछता है तो कोई मैन्युस्क्रिप्ट का नहीं बताते, किसी का नाम नहीं लेते किसी चीज़ का, बल्कि उल्टा ये कहते हैं कि ये जो वर्ड पैराक्लीटोस है ये एक्चुअली पीरिक्लीटोस है। ठीक है, हम इन दोनों अल्फाज को भी बाद में देखेंगे क्योंकि इन साहिब ने कहा कि आप गूगल करके देख लो, तो हम गूगल करके भी देखेंगे कि क्या निकलता है। लेट्स सी। But in the original manuscript, Parakletos they have translated as comforter. What is the name of the manuscripts? ये कहता है कि मुझे मैन्युस्क्रिप्ट का नाम बताओ, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है ना पैराक्लीटोस का जो मतलब है वो कंफर्टर किया है, जो गलत है और असल में ये मतलब नहीं है। तो वो कहता है मुझे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट दिखाएं। तो चेहरा के आपने देख लिया कि बिकॉज ही डजंट हैव एनी आंसर, उसको मैन्युस्क्रिप्ट का पता ही नहीं है। I'm telling you King James Version. अब ये कह रहा है कि ये किंग जेम्स वर्जन से मैं बता रहा हूँ, जबकि वो तो मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। आगे सुने। King James Version. No, from the Greek or from the Aramaic? वो कहता है कि मुझे ग्रीक या अरामिक में से बताएं, तो वो कहते हैं नहीं किंग जेम्स वर्जन में से मैं बता रहा हूँ, जबकि वो मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। Aramaic, why you don't understand English? अब उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, कहते हैं तुझे इंग्लिश नहीं आ रहा, हालांकि वो सही कम्युनिकेट कर रहा है, उसको कन्फ्यूजन नहीं है वो, तो बल्कि ये कह रहा है कि किंग जेम्स वर्जन जो है वो इंग्लिश में होता है, तो मुझे ग्रीक या अरामिक में निकाल के दिखाएं। अब सुने आगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, जो किंग जेम्स वर्जन है ना वो इंग्लिश में है ही नहीं। Okay. It's in Greek and Aramaic, two languages, the manuscripts. I'm quoting you the reference. If you don't understand, the problem is yours. The original, I'm quoting you the Aramaic word, Parakletos. अच्छा जी, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं ये जो पैराक्लीटोस है ये अरामिक का लफ्ज़ है, हालांकि ये अरामिक का नहीं। अभी हम गूगल करके भी इसको देखेंगे क्योंकि इन्होंने इस बच्चे को चैलेंज किया कि गूगल करो, इसने तो किया नहीं। अगर ये कर देता तो डॉक्टर साहब की ना जो है ना वहाँ पे ही हो जानी थी, मानना उन्होंने फिर भी कोई नहीं था। लेकिन लेट्स सी। पहली बात है ये ग्रीक वर्ड है, ये अरामिक वर्ड नहीं है। Parakletos actually means a good friend. लो जी, डॉक्टर साहब इसका तर्जमा कर रहे हैं। पैराक्लीटोस का मतलब है ए गुड फ्रेंड, ए अच्छा दोस्त, जबकि इसका ग्रीक में ये बिल्कुल मतलब नहीं है। आगे सुने। But they translate it as comforter.
कह रहे हैं इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया कंफर्टर, वो कह रहे हैं कि ये मसीही जो है, क्रिश्चियन जो है, इन्होंने गलत तर्जमा किया। आगे सुने। The original script, if you go to the manuscript, it says Perikletos, not Parakletos. अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि एक्चुअली जो लफ्ज़ है ये पीरीक्लीटोस है, ये पैराक्लीटोस नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीरीक्लीटोस जो है ये इस्लामी जो लिटरेचर है ये उसको जाके कनेक्ट करता है अहमद के नाम के साथ, और अहमद का नाम जो है जो नबी मोहम्मद हैं पैगम्बर इस्लाम जो है वो उनके मतलब के साथ जाके कनेक्ट होता है। तो ये इसलिए इस लफ्ज़ को इन्होंने मरोड़ दिया कि पैराक्लीटोस नहीं है, पीरीक्लीटोस है, और इसकी इनके पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जब मैन्युस्क्रिप्ट की बात बच्चा करता है तो उससे ये हाथ पल्ला कोई नहीं पकड़ाते हैं। आगे सुने। Do you know the difference between Perikletos and Parakletos? Do you know Aramaic? No, I don't know. Okay, so I'm But telling you, show listen to me. Yeah, अब उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। एक तो कंफ्यूज कर दिया 2 वर्ड्स में, और ऊपर से कह रहे हैं तुझे एरेमिक नहीं आती, तो एरेमिक इनको भी नहीं आती, क्योंकि ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये थोड़ी सी सुन ले वीडियो कि पैराक्लीटोस और पीरीक्लीटोस ये क्या है, कहाँ से आए हैं और इनके मतलब असल में क्या है, लेकिन बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं। show me. What show What you is the speaking? name of the manuscript? What is the Aramaic? वो कह रहे हैं मुझे मैन्युस्क्रिप्ट का नाम बताएं कौन सा है। Where is the Aramaic King version? James, you No, no, no. It's in English. कहता है किंग जेम्स वर्जन, तो वो कहता नहीं वो तो इंग्लिश में है। बच्चा बिल्कुल सही बात पे। अब सुने आगे। I want from the Aramaic. No, King James version is not English. लो जी, कहते हैं जी किंग जेम्स वर्जन जो है वो इंग्लिश में नहीं है। लेट मी शो यू। ये देखें जी, ये मैं गया हूँ जी किंग जेम्स वर्जन मैंने निकाली हुई है बाइबल ऑनलाइन, ठीक है जी। ये मैंने इधर गूगल किया पहले, मैं चले आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कैसे किया, ताकि ये ना हो कि मैंने पहले से निकाल के रखी हुई थी, ठीक है जी। ये मैंने किया गूगल, इसको मैंने कर दिया जी किंग जेम्स वर्जन बाइबल ऑनलाइन, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें जी ऑफिशियल किंग जेम्स वर्जन, ये इसने निकाल दी, और ये अब उसने बाइबल खोल दी है। ये नीचे सारी किताबें हैं, उनके नाम है, ठीक है, और ये सारी की सारी क्या है जी इंग्लिश में है। और ये जिस हवाले की बात हो रही है, ये यहाँ से हम चले जाएंगे जी यूहन्ना की इंजील पे, न्यू टेस्टामेंट, जॉन चैप्टर 14 वर्स 16, ठीक है जी। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये लिखा हुआ है, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू एन अदर कंफर्टर, ठीक है, बिल्कुल ठीक तर्जमा किया। और ये इंग्लिश है, और वो क्या साहब क्या कह रहे हैं कि किंग जेम्स वर्जन जो है वो इंग्लिश में नहीं है। अच्छा, पहली तो बात है इंग्लिश में है, कंफर्टर का वर्ड यूज़ हुआ है जो पैराक्लीट के लिए प्रॉपर तर्जमा है। अब आगे सुने साहब की बात। So you don't know Arabic, it's not my problem. You Google. Okay. Use your internet mobile and see what does Parakletos mean. ले जी, अब आया असल सवाल। कहता है गूगल करके देखो पैराक्लीटोस का मतलब क्या निकलता है। इस बच्चे के पास मोबाइल नहीं था और इसने किया नहीं। अगर इसने किया होता तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जितना ये पूरे का पूरा थियोलॉजी का उन्होंने लॉजिक क्रिएट किया था, धड़म गिर जाना, पूरी इमारत तबाह हो जानी थी। सो लेट्स सी फर्स्ट कि यहाँ पर मैं आपके सामने अब गूगल करने लगा, इस बच्चे ने कोई नहीं किया। अच्छा जी, ये मैं गया जी गूगल पर, और ये मैंने किया जी PARA पैरा KLETOS पैराक्लीटोस मीनिंग इन ग्रीक। लें जी, ये मैंने गूगल किया, और गूगल ने मुझे कह रहा है पैराक्लीटोस, ये आगे लिखा भी हुआ है ग्रीक में, ट्रांसलेट्स लिटरली टू कॉल्ड अलोंग साइड और हु इज़ कॉल्ड टू हेल्प। वो ये कह रहा है कि ये हेल्प के मायनों में है कि किसी को जब बुलाया जाता है, और ये 2 अल्फाज से मिलके बना है। एक है पैरा जिसका मतलब है बिसाइड, और दूसरा है जी क्लीटोस टू कॉल, और इसको कहते हैं, इसका पूरा मतलब है एडवोकेट, डिफेंस अटॉर्नी, इंटरसेसर, हेल्पर, कि जो भी लीगल आपकी हेल्प होती है कोर्ट में, जो आपकी काउंसिल होती है या जो आपका लॉयर होता है, जो आपके साथ खड़ा है, डिफेंस का जो लॉयर है, उसको एक्चुअली पैराक्लीटोस कहा जाता है। और वो साहब कह रहे हैं कि अच्छा दोस्त, जो टोटली फ़र्क बात है। और फिर एक और उसका मतलब आगे जाके निकालते हैं, जो प्रेज़ और वर्दी ऑफ प्रेज़ है कि जो तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि उसका मतलब अहमद के साथ मिलता है। और वो लफ्ज़ जो है वो पीरीक्लीटोस है, जिसको ये कह रहे हैं बाद में जाके, अभी आप देखेंगे वो करेंगे पैराक्लीटोस नहीं है, ये पीरीक्लीटोस है, और तुम्हें पता नहीं है। सो अब आप ये देखें कि गूगल ने निकाल दिया ये, ठीक है जी, और मैन्युस्क्रिप्ट का इन्होंने कोई हवाला नहीं दिया। अब आगे चलें ज़रा।
Okay. Use your internet mobile and see what does parakletos mean. डॉक्टर साहब हमने इंटरनेट यूज़ किया है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, गूगल किया है, और पैराक्लीटोस का मतलब जो है वो आ गुड फ्रेंड नहीं है, वो वही है जो ग्रीक में है, और ये एरामिक भी वर्ड नहीं है, ठीक है। एरामिक इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन ये जो पैराक्लीटोस वर्ड है ये ग्रीक है। Wait, don't argue. ये देखें, बच्चे को प्रेशराइज करके उसको तालियां बजवा रहे हैं। In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, Jesus Christ, peace be upon him, said that I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak, he shall glorify me. This cannot be the Holy Spirit. Holy Spirit cannot be. According to you. Brother, can you please not interject the speaker? अब बच्चा बार बार यही कह रहा है कि ये आप कह रहे हैं, ये आपका बयान है, ठीक है। मुझे कोई इसका रेफरेंस दें मैन्युस्क्रिप्ट से जहाँ से आप ये अल्फाज को निकाल के चेंज कर रहे हैं। सो ये जो पीरिक्लिटोस है, मैं इसका भी निकाल दूँ आपको ताकि हमें क्लियर हो जाए। पहली तो बात है कि गूगल ने जो तर्जमा किया है, हाँ जी, वो पैराक्लिटोस है, और वो जो बच्चा बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अच्छा, अब आए जी पीरिक्लिटोस। ये देखें, ये जो है ना विकीपीडिया वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस इसने दी हैं इस वर्ड के ऊपर। पहले इसने ग्रीक का मतलब सारा बताया, वही जो हमने बात कर ली, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी में उसने बताया इन्होंने इसको क्या ट्रांसलेट किया, कंफर्टर और सारे हवाले, वो भी ठीक है। नाउ अब देखें जी, कह रहा है इस्लाम में हुआ क्या है एक्चुअली। नीचे जाके वो कहते हैं कि जो थे ना एक पादरी थे, डेविड बेंजी किल्डानी 1928 में, उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि ये जो ओरिजिनल कोइने ग्रीक है ना, ये लफ्ज़ पीरिक्लिटोस यूज़ हुआ हुआ, ठीक है। इन्होंने किया था और ये 1928 में किया था, ठीक है जी। और डॉक्टर साहब से पूछा ये जा रहा है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो कहाँ पे है, और डॉक्टर साहब ये पीरिक्लिटोस ये 1928 में ये एक पादरी थे जो कैथलिक थे, वो इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया था, कन्वर्ट हो गए थे, तो उन्होंने इसको जो है ना वो ये कुछ अपनी कैलकुलेशन करके कुरान के साथ, तो उन्होंने पीरिक्लिटोस का मतलब जो था ना वो निकाला था प्रेज वर्दी, और उसको उन्होंने फिर अरबी के साथ जोड़ा, ठीक है, जो अहमद है के नाम का मतलब, तो वो उसके साथ जोड़ रहे हैं इसको कि ऐसे हैं। और डॉक्टर साहब इसको एक्चुअली मिला रहे हैं, और ये किसी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है, ये तो एक बंदे की आम सी, जैसे कोई आम बंदा उठ जाए और वो अपना करके तो आपको बता दे, कोई सबूत नहीं, किसी किस्म का नहीं है। अच्छा, और उसके बाद ये फिर जो अर्ली ट्रांसलेटर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करके तो इसको मिक्सअप करके तो ऐसे कर दिया। सो ये बिल्कुल अभी की बात है, 19वीं 20वीं सदी की, कि इन्होंने इस वर्ड को मिक्स किया, चेंज किया, उसकी वर्डिंग चेंज किया और अपने हिसाब से मतलब उसका निकाल लिया, फैब्रिकेट किया, जो कि टोटल गलत काम है। और हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आप लोगों ने इसको बदल दिया, आप लोगों ने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी दिखा दूँ। ये है जी पपायरस 66, ये जो है ना 3री सदी का है, और ये पपायरस जो है ये देखें 2री से 3री सदी, ठीक है। और ये यूहन्ना की अंजील का तकरीबन पूरा ही है, ठीक है। और इसके अंदर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो बिल्कुल पैराक्लिटोस वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा भी जो कोडेक्स सिनेटिकस है उसके अंदर भी जो पैराक्लिटोस ही यूज़ हुआ है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये बाइबल हब जो है ये भी इसको फर्दर वेरीफाई करती है कि ये पैराक्लिटोन से लिया हुआ है, कॉल टू वन एड, किसी की मदद के लिए बुलाना, फ्रॉम पैराक्लियो, इसने और उसकी जड़ बताई है। और ये हवाला देख लें आप, ये जी यूहन्ना 14:16, ठीक है। सो लेक्सिकन के मुताबिक, लेक्सिकन कहते हैं जो ग्रीक डिक्शनरी है, उसके मुताबिक इसका यही मतलब है। और डॉक्टर साहब ने अपना जो है ना सिरदर्द दिया, लगा दिया कि जी ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इस लफ्ज़ को हटा के अगर आप देखें ना, यूहन्ना की इंजील 14, 15, 16 अबवाब आप पढ़ लें, तो उसके अंदर यीशु मसीह ने ये कहा है कि वो वादे का रूह है, वो रूह हक है, वो बाप से सादर होगा। फिर कहते हैं वो मेरे से ही बातें लेकर बताएगा क्योंकि मैं और बाप एक ही हैं। और फिर खुदा ने आगे जाके ये भी कहा कि तुमने यरूशलेम में ठहरे रहना है जब तक तुम्हें
वो कुव्वत का लिबास मिलना जाए, इसी रूह की बात हो रही थी। और इस ही 14 से 16 अबवाब के बीच में वो ये भी कहते हैं, और अब जो तुम्हारे साथ है तब तुम्हारे अंदर होगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल क्लियर है कि कोई बाद में जाके किसी नबी पैगंबर ने नहीं आना है। ये जो वादे के रूह की बात हो रही है और तुमने वेट करना है इसके लिए। और ये अमाल की किताब 2 बाब में हम देखते हैं ये सारी बात पूरी भी हो जाती है। वादे का रूह कौन था और कैसे उसका ईद पेंतिकोस पे नज़ूल होता है गैर ज़ुबानों की शक्ल में, सारे जो रसूल जो है वो भर जाते हैं और ये पेशन गोई पूरी हो जाती है। सो इसका कहीं से भी मेरे बहनों भाइयों कोई लेना देना नहीं है पैराक्लीटोस का पीरीक्लीटोस के साथ। और ये मतलब जो है ये रूल कुद्दस ही है, मददगार ही है, एडवोकेट है। ठीक है जी। सो इसलिए ये नाइक साहब से थोड़ा बच के रहा करें और इनको अच्छी तरह, इवन जो हमारे मुसलमान बहन भाई वो भी तसल्ली से पहले देख लें, गूगल कर लें। अब तो चैट जीपीटी आ गया और एडवांस हो गया काम। तसल्ली कर लें पहले कि ये लैंग्वेज के जो मामला हैं ये तो सदियों से चले आ रहे हैं, ये इस्टेब्लिश हैं और आपको खुद ही बात क्लियर हो जाएगी। आमीन। मुश्किल बात थी लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई। गॉड ब्लेस यू।